नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं टॉप 10। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश, दुनिया, मनोरंजन और खेल जगत से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर पर नजर डालते हैं, जो है राम मंदिर से जुड़ी। जिस पर भरोसा किया उसी ने धोखा दिया, यह है चंपत राय का बयान। जी हाँ, काफी लंबे वक्त के बाद चंपत राय का बयान आया है। उन्होंने बहुत पहले ही राम मंदिर ट्रस्ट से जो है इस्तीफा दे दिया था। अब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि मैंने जिस पर भरोसा किया उसी ने मुझे धोखा दे दिया। आपको बता दें कि कहा यह भी जा रहा है कि जब से ये पूरा मामला सामने आया है तब से चंपत राय एकांतवास में चले गए हैं। उन्होंने जो है इस्तीफा देने के बाद किसी से बात नहीं की है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये इस कलंक के साथ मैं इस जिम्मेदारी को नहीं संभालना चाहता। और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत गहरी पीड़ा उन्हें पहुंची है इस पूरे मामले के बाद और वो किसी भी तरीके का कोई भी बयान नहीं देंगे, पर हाँ, उन्हें धोखा मिला है। अगली खबर है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ी। 2 महीने में खराब हो गया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। जो तस्वीर देख रही है असली तस्वीर है। दरअसल दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 14 अप्रैल 2026 को। अब 2 महीने बाद ही इसमें गड्ढों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, नाराज़गी जताई है कि अभी तो सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, 2 महीनों में इतने बड़े बड़े गड्ढे। हालांकि बाद में इन गड्ढों को भर दिया गया है, पर फिर भी काफ़ी बड़े सवाल उठ रहे हैं क्वालिटी को लेकर के कि आखिर 2 महीने में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे अगर ऐसे गड्ढे हो जाएंगे तो आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है या होगा। अगली खबर है साकीनाका में खुले मेन होल में गिरने से बुजुर्ग की मौत। बीएमसी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पूरा जो मामला है वो कुछ इस प्रकार है कि मेन होल की जो है मरम्मत चल रही थी, तो उसका जो ढक्कन था वो खुला हुआ था और वहीं से ये बुजुर्ग गुजर रहे थे, फ़ोन पर बात कर रहे थे, इनका ध्यान नहीं था और अचानक से वो उस मेन होल में गिर जाते हैं। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है मुंबई में कि इस बात का जब तक कोई उन्हें बचा पाता या उनको हाथ दिया जाता तब तक वो बहाव के साथ आगे चले गए। कर्मचारियों के हाथ में सिर्फ उनका छाता आ पाया। हालांकि बहुत लंबी जांच के बाद, पड़ताल के बाद करीब 2:15 बजे दोपहर में उनका शव मिला। उन्हें जिंदा नहीं बचाया जा सका। इस पूरे मामले की अब जांच हो रही है। काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं बीएमसी पे कि अगर ऐसी कोई मरम्मत चल भी रही थी तो वहाँ पर कोई ना कोई खड़ा होना चाहिए था या फिर कोई ऐसा पॉइंट बनाना चाहिए था, किसी भी तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए जाने चाहिए था ताकि जो भी वहाँ से गुजरे तो उसे पता हो कि वहाँ मरम्मत का काम चल रहा है। मेन होल का जो ढक्कन है वो खुला हुआ है। अगली खबर है दिल्ली में 3 महीने पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगी एंट्री। जी हाँ, दिल्ली में फिर से विंटर पॉल्यूशन मास्टर प्लान लागू कर दिया गया है। अब 1 नवंबर से 31 जनवरी तक कई सारे सख्त नियम लागू होंगे। अगर आपने अपना पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं कराया हुआ है और आपका जो है BS4 से नीचे के जो वाहन है उनको दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आपने पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं कराया तो आपको ईंधन नहीं मिलेगा, फ्यूल नहीं मिलेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा CNG, इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशन से छूट मिलेगी। सरकार का ये कहना है कि सर्दियों में प्रदूषण जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर जाता है, तो इस वजह से ये पॉलिसी लाई गई है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के एंटीना पर बैनर लेकर चढ़ा कपल। ये वीडियो आपने जरूर देखा होगा, सोशल मीडिया पर वायरल है, विदेश की खबर है। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि न्यूयॉर्क की जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है। प्रपोजल आपने कहीं देखे होंगे, पर यह प्रपोजल थोड़ा सा अनोखा था। क्यों? क्योंकि ये लोग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की जो एंटीना है, मतलब इसकी जो ऊंचाई मैं अगर आपको बताऊँ तो 443 मीटर है। इस ऊंचाई पर चढ़कर लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, डायमंड की रिंग पहनाई। प्रपोजल तक ठीक था, पर क्योंकि वहाँ कोई सुरक्षा रस्सी नहीं पहनी हुई थी, किसी भी तरीके की सुरक्षा का जो ध्यान नहीं रखा गया था, इस वजह से इनके ऊपर कार्रवाई हुई। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया जैसे ही वो बिल्डिंग से नीचे उतरे। हालांकि कि बैनर लेके चढ़े थे, उस बैनर पे लिखा हुआ था, व्हेन द पावर ऑफ लव बीट्स द लव ऑफ पावर द वर्ल्ड नोज पीस। हालांकि पीस का तो पता नहीं, पर इन्हें पुलिस कस्टडी में ज़रूर ले लिया गया है क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ था इतनी ऊंचाई पर बिना सुरक्षा के चढ़ना। इसकी वजह से हमें थोड़े कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते। प्रपोजल भले यूनिक था, पर इतना यूनिक प्रपोजल भी नहीं होना चाहिए कि आपको जिनकी हवा खानी पड़े। अगली खबर है ट्रंप ने की कतर से तोहफे में मिले विमान की सवारी। आप ट्रंप को तो जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा खुशमिजाज इंसान है। तो अब उन्होंने क्या किया, कतर से उनको एक प्लेन मिला था पिछले साल, उन्होंने उसे अपने वाहनों में इस्तेमाल कर लिया है कि अब उन्हें रिप्लेस कर दिया है। तो इस वजह से जो नया वाहन उन्हें मिला, जो नया प्लेन उन्हें मिला है, वह कतर का गिफ्ट। उन्होंने जो बयान दिया इस विमान को लेकर वो सुना देती हूँ। उन्होंने कहा है कि इस विमान को उड़ते हुए व्हाइट हाउस की तरह बनाया गया। इतनी लग्जरी शायद दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी। पिछले साल मई में बोइंग 747 इसका नाम है, विमान इन्हें गिफ्ट किया गया था। इसे फिर कस्टमाइज किया गया है इस विमान को। रंग रूप की अगर बात करें तो निचला हिस्सा ब्लू है, लाल पट्टी है, राष्ट्रपति की मुहर लगी है, अमेरिका का झंडा लगा है इस विमान पर। और ट्रंप ने ये भी कहा है कि भले जर्मनी में उतरे, कहीं भी उतरे, किसी भी देश में उतरे, इस जैसा विमान किसी भी देश ने कभी नहीं देखा होगा।
अगली खबर है क्रिकेट जगत से जुड़ी। 9 साल बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। जी हाँ, श्रीलंका टेस्ट सीरीज का जो है ऐलान कर दिया गया है। कब कब मैचेस हैं? 2 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी अगस्त 2026 में। पहला जो होगा वो 15 से 19 अगस्त को गोल में होगा और दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त को कोलंबो में होगा। ये सीरीज जो है वो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा होगी। आपको बता दें कि श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम की कप्तानी जो है वो शुभमन गिल करने वाले हैं। 9 साल बाद श्रीलंका में जो है शायद वनवास खत्म हुआ और श्रीलंका में 9 साल बाद टेस्ट सीरीज खेलने जा रही है भारतीय क्रिकेट टीम। अगली खबर है वैभव सूर्यवंशी से जुड़ी। वैभव सूर्यवंशी के साथ गलत हो रहा है, गौतम गंभीर को सुनील गावस्कर की वार्निंग। देखिए, अपने 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये था जो बहुत लंबे दौर से चला आ रहा है कि भाई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और दूसरा सवाल अब ये है कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कब होगा, क्योंकि उनके फैंस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ चुका है उनको कि कब खेलने का मौका देंगे गौतम गंभीर, कब उन्हें टीम में मौका मिलेगा, कब वो चौके छक्के लगाने वाले हैं, आखिर कब उन्हें एक नया चांस दिया जाएगा। अब इसको लेकर के गौतम गंभीर को सुनील गावस्कर ने वार्निंग दे दी है। क्या वार्निंग दी है? उन्होंने लिखा है एक चैनल को इंटरव्यू के टाइम पर उन्होंने कहा कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू के लिए इस तरह से इंतजार कराना उन पर दबाव को बढ़ाएगा। 15 साल की उम्र में आप ज़्यादा नहीं सोचते हैं। वैभव को पता है कि अगर उन्हें दूसरे या तीसरे T20 में मौका मिलता है तो फिर उन्हें तुरंत खुद को साबित करके दिखाना होगा, लेकिन वो टीम के साथ रहकर ज़रूर खुश होंगे। तो इस तरीके की बात उन्होंने कही है। गौतम गंभीर को कहा है कि उन्हें चांस मिलना चाहिए, उन्हें मौका दें, उन्हें खेलने दें। अगली खबर है एंटरटेनमेंट सेक्टर से जुड़ी। आलिया नहीं 97 साल की नानी को अल्फा वुमेन मानता है पूरा भट्ट परिवार। दरअसल सोनी राजदान ने एक फोटो जो है इंस्टाग्राम पर शेयर की है, उसमें 4 पीढ़ी नजर आ रही है। सोनी राजदान, उनकी मां, बेटी आलिया भट्ट और उसी के साथ आलिया भट्ट की बेटी, तो 4 महिलाएं नजर आ रही है। उसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि हम अपनी अल्फा वुमेन अपनी माँ को मानते हैं, यानी कि सोनी राजदान यानी कि आलिया भट्ट की नानी को मानते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट थिएटर के बाद OTT पर बवाल काटने आ रहा पर्दी। आपको देखा होगा, दरअसल थिएटर में ये फिल्म बहुत ज़्यादा चली, काफ़ी लोगों को पसंद आई, फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। जानवी कपूर इस फिल्म में लीड रोल में है। रामचरण का जो प्रदर्शन रहा उसे काफ़ी एडमायरेशन मिली फिल्म, और इसी के साथ स्पोर्ट्स ड्रामा का निर्देशन बूची बाबू सना ने किया था। तो अब ये नेटफ्लिक्स पर आने वाली है 16 जुलाई को। इस फिल्म को लेकर फिर से एक्साइटमेंट बना हुआ है। जिन्होंने इसे बॉक्स ऑफिस पर मतलब यानी कि सिनेमा हॉल्स में नहीं देखा, वो अब इसे OTT पर देख पाएंगे 16 जुलाई से। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियाँ, तमाम खबरें लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।